जो लोग हम पर मुसल्लत हैं, तो ऐसे में हमारा भीख मांगना ही बनता है। लेकिन कोई तो अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए, कोई तो शर्म होनी चाहिए, कोई तो इंसानियत होनी चाहिए कि हम हर चीज़ में बिज़नेस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, हम हर चीज़ में अपने मफाद को आगे रखते हैं, हम हर चीज़ में दूसरों की चमड़ी उधेड़ना अपना फ़र्ज़ और अपना हक समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। कुछ देर पहले ख़बर मौसूल हुई कि कराची के इलाके गुलबर्ग में एक स्कूल में अरीबा नामी तालिबा, जो कि 9वीं जमात में पढ़ती थी, सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल कर गई। जबकि उसके इंतकाल के पीछे जो वजह मुज़मिर है वो इब्तदाई तौर पर यह बताई जा रही है कि चूँकि कोरोना के बाइस बच्चों के लिए स्कूल के सराउंडिंग्स में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, सो उसने भी मास्क लगा रखा था, जिसके बाइस उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। और इसी असना में इसी तकलीफ़ के सबब वो सीढ़ियों से गिरी और इंतकाल कर गई। अब इस खबर पर बंदा किससे शिकवा करे, किससे शिकायत करे, किसका गिरेबान पकड़े और किसे कसूरवार ठहराए। कोरोना जबकि सारी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में अब भी मौजूद है। कोरोना के नाम पर हमने झोलियां फैला फैला कर सारी दुनिया से भीख ली। वो अलग बात है कि हमारे अपने लोग, बिलखुसूस वो सफ़ेद पोश लोग जिनके तमाम तर अखलाकी और खुददारी के रिकॉर्ड टूट गए, उनके वक़ार को मजरूह किया गया, उनकी इज़्ज़त नफ्स को पामाल किया गया। इमदाद की मद में करोड़ों रुपए आए और न जाने कहाँ गए। खैर, वो एक अलग बात है। असल में जो हमारी हालत है, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, और जो लोग हम पर मुसल्लत हैं, तो ऐसे में हमारा भीख मांगना ही बनता है। लेकिन कोई तो अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए, कोई तो शर्म होनी चाहिए, कोई तो इंसानियत होनी चाहिए कि हम हर चीज़ में बिज़नेस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, हम हर चीज़ में अपने मफाद को आगे रखते हैं, हम हर चीज़ में दूसरों की चमड़ी उधेड़ना अपना फ़र्ज़ और अपना हक समझते हैं। हम मौत के सौदागर हैं। कोरोना के बाइस सारी दुनिया में हल्ला मचा रहा, सारी दुनिया उधम का शिकार रही, सारी दुनिया में कोहराम बरपा रहा, और हमारे यहाँ कोरोना के नाम पर भी लोगों की चमड़ियाँ उधेड़ी जाती रहीं, इन्हें उल्टी छुरियों से ज़बा किया जाता रहा। वेंटिलेटर के नाम पर लोगों से लाखों रुपए बिटोरे गए, और जिनके पास लाखों रुपए नहीं थे उन्हें लावारिसों की तरह सिसक सिसक कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। और जो सरकार ने वेंटिलेटर्स मंगवाए थे, वो पता नहीं किन लोगों के लिए बुक थे, रिजर्व थे, या शायद अहले सरवत लोगों ने खरीद रखे थे। वेंटिलेटर का एक लंबा सिलसिला एक्सपो सेंटर में भी बनाया गया। वहाँ एमरजेंसी के तौर पर एक बहुत बड़ा सेटअप लगाया गया, लेकिन वो सेटअप न जाने कहाँ गया
और था भी हमारे अजीम इदारे, यानी जिसके खिलाफ आम आदमी बात भी नहीं कर सकता। वहां पर सैकड़ों की तादाद में वेंटिलेटर्स मौजूद थे, लेकिन वो वेंटिलेटर किसी के काम नहीं आए। वो उनका काम उस वक्त बनता जब वो किसी गरीब आदमी के काम आते, जब वो किसी मुफलिस, नादार, बेकस और लाचार आदमी के काम आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे लंबी तड़ंगी लाइनें कई माह तक लगी रही, लेकिन वहां पर मरीज हमने नहीं देखा। उसके अलावा मास्क और जो भी कोरोना से रिलेटेड आइटम्स थे, वो तमाम तर चीज़ें आई और कहाँ गईं इसका किसी को नहीं पता, इसका किसी को नहीं पता। सैनिटाइजर के नाम पर और मास्क के नाम पर जो इस कौम को लूटा गया है, वो तारीख का बदतरीन सानहा है, जहां पर पूरी दुनिया इस अलमनाक सिचुएशन में, इस कर्ब की कैफियत में, इस सानहे और कुदरती आफत के आलम में आगे आगे रही, अपने लोगों की मदद करती रही। वहां पर इस पाकिस्तान में लोगों ने एक दूसरे की टांगें खींचने तक से गुरेज नहीं किया। लोग बिजनेस के नाम पर लोगों की चमड़ियां उधेड़ते रहे। इन्होंने सैनिटाइजर 300 से 400 गुना तक बढ़ा दिया। जो सैनिटाइजर 50 रुपए का मिलता था, वो 250 और 300 में भी नायाब हो गया। और जो मास्क 1 रुपए के 2 मिलते थे, वो 20-20, 30-30 और 40-40 रुपए तक पहुंच गया। और उसके बाद फिर इसमें कैटेगरीज निकली और हजारों रुपए तक मास्क मार्केट में आ गए और उसे मार्केट किया गया, लोगों ने खरीदा भी। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम मौत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, हम मौत का भी व्यापार करते हैं। जिंदगी में हम किसी को जीने नहीं देते और मरने के बाद भी हम उसे अपने मफाद के तईं इस्तेमाल करते हैं। खुदा के लिए इस कौम को बख्श दें। इस वक्त सारी दुनिया कोरोना से निकल चुकी है, वो कोरोना से बाहर आ चुकी है और हमारे यहाँ ये तमाशा भी तक लगा हुआ है। कल ही की बात है कि मुझे जाना किसी काम से, मुझे बैंक जाना हुआ, मेरा बैंक जाना हुआ, तो वहाँ पर गार्ड साहब ने मुझे रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते जब तक मास्क नहीं पहनेंगे। और बिहम्दिल्लाह ये अल्लाह का फजल है कि कोरोना जब से शुरू हुआ है और आज के दिन तक, आज का दिन तो खैर मैं इसमें शुमार नहीं करूँगा, कल के दिन तक मैंने एक दिन भी मास्क नहीं पहना। लेकिन कल वो वाहिद दिन था, उससे पहले भी मैं बैंक जाता रहता हूँ काम के सिलसिले में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मास्क की वजह से मुझे रोक लिया गया, लेकिन कल रोका गया। खैर मैंने बड़ी वहाँ से छान फटक की, बड़ी मुश्किलों से मुझे मास्क मिला, क्योंकि सुबह का टाइम था और जुना मार्केट का एरिया था, वहाँ पर ज़ाहिर है होलसेलर होते हैं, तो वहाँ से मास्क लेना ज़रा मुश्किल था। वो मैंने लिया और उसके बाद मैं अपना काम निपटा कर वापस आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तमाशा क्या है? आपने लोगों की जिंदगियों को भी बिजनेस बना लिया है। ठीक है, जब तक कोरोना की वबा थी तब तक मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल वो लाजिम था, लेकिन अब तो ये ख़त्म हो चुकी है। अब तो दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि ख़त्म हो गई और सारी दुनिया अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आई है। लेकिन यहाँ पर यह तमाशा चलता चला जा रहा है। रोज़ाना हेडलाइंस की सूरत में कोरोना का ड्रामा ख़त्म होने में नहीं आ रहा। रोज़ाना 500-700 केसेस ये ला कर दिखा देते हैं। इस वक्त सिर्फ वो सुकून में है जो टीवी नहीं देख रहा, जो न्यूज़ चैनल से दूर है। जो न्यूज़ चैनल देख रहा है उसकी ज़िंदगी इन लोगों ने हराम की हुई है और उसके पीछे जाहिर है ये हुकूमत भी है और हुकूमत को चलाने वाले भी इसमें पेश हैं। जाहिर है ये जो सारा बिजनेस है ये किसी एक की जेब में नहीं जाता। ये लोग तो बेचारे छोटे मगरमच्छ हैं, ये बल्कि तालाब की मछलियां हैं, छोटी मोटी। असल
जो कमीशन खाते हैं, असल जो मुनाफा खाते हैं, वो बड़े मगरमच्छ खाते हैं। और बड़े मगरमच्छ जो हैं वो सब लोग जानते हैं। स्कूल शुरू हुआ है, स्कूल जैसे ही शुरू हुए और ये स्कूल इंतजामिया ने फ्रॉड शुरू कर दिया। और फ्रॉड भी कैसा शुरू किया इन लोगों ने कि बच्चों के मास्क पर नाम मेंशन किए गए। एक जगह यानी स्कूल का लोगो भी उस पर लगा हुआ है और बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है कि फलां बच्चे का मास्क है। यार खुदा का खौफ करो यार, हर चीज में दुकानदारी, हर चीज में 2 नंबरी, हर चीज में बिजनेस, हर चीज में अपना मुनाफा। कोई जगह तो छोड़ दो यार, कोई चीज तो मुनाफे से और कारोबार से खाली रहने दो। यही हरकतें हैं हमारी, और ये किसी एक का मसला नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का मसला है। पूरी कौम इस सरतान में मुब्तला है, पूरी कौम को ये बीमारी लाहक है। पूरी कौम ये चाहती है कि मेरी जेब भर जाए चाहे सामने वाला कंगाल हो जाए, मेरा 1 रुपया बच जाए चाहे सामने वाले के करोड़ों डूब जाएं। और ये जो रविश है इसने हमें फकीर बना के रख दिया है, कंगाल कर दिया है, खस्ता हाल कर दिया है, हमारी दुर्गत बना के रख दी है। और हमारा हाल ऐसा है कि हमारी कुटकी निकलने में नहीं आती। अवाम के पास सब कुछ होते हुए भी इनकी जान निकलती रहती है। जिनके पास है उनकी जबान से शुक्र के कलमे अदा नहीं होते। और ये जो आज इस अरीबा नामी बच्ची का इंतकाल हुआ है, इसमें स्कूल इंतजामिया बराबर मुलव्विस है। और न सिर्फ स्कूल इंतजामिया मुलव्विस है, वो इदारे भी इसमें मुलव्विस हैं जिन्होंने ये मास्क पहनने को, हाथ सैनिटाइज करने को और ये जो तमाम तर सर्कमस्टांसेस हैं इन्हें लाजिम करार दिया है। खुदा के लिए यार 10 महीने 9 महीने हो चुके हैं, मार्च से ये सिलसिला बल्कि जनवरी से शुरू हुआ है और अब 9वां महीना है, 9 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। अब तो इस ड्रामे को खत्म कर दो। आप हर किसी को यह हक दें कि जिसका दिल करे वो हाथ सैनिटाइज करे, वो मास्क पहने या ना पहने, ये उसकी अपनी विल पावर है, ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर उसका दिल करे तो वो मास्क पहने, ना करे तो ना पहने, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये क्या आपने तमाशा लगा रखा है कि जिन चीज़ों के लिए हुकूमत को लोगों को मजबूर करना चाहिए, उन चीज़ों पर ये हाथ नहीं डालती कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ फलां है, फ्रीडम ऑफ फलां है। और यहाँ पर ये सारी फ्रीडम को जब्त कर लेते हैं, यहाँ पर हर चीज़ पर ये अपना तसल्लुत कायम कर लेते हैं। असल में बात आ जाती है नोटों की, तो जहाँ पर भी नोट होगा तो इनकी चोट पड़ेगी। खुदा के लिए इस कारोबारी रविश को छोड़ दें। हर चीज़ कारोबार के लिए नहीं होती। नन्हे बच्चों की जानों के साथ न खेलें। ये मासूम बच्चे ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और आप इनकी जानों के साथ खेलने पर लगे हुए हैं। आपने कोर्सेज के नाम पर, आपने किताबों के नाम पर, आपने कॉपीज के नाम पर, आपने यूनिफॉर्म्स के नाम पर, आपने इवेंट्स के नाम पर, आपने फीसेस के नाम पर, आपने एनुअल फेस्टिवल्स के नाम पर और न जाने किन किन ओकेशंस के नाम पर अवाम की चमड़ी तो वैसे उधेड़ दी है। बच्चों को पढ़ाते आप कम हैं और उनसे वजन ज्यादा उठवाते हैं, फीसें ज्यादा निकलवाते हैं और काम टक्के का नहीं करते। बस आपको मतलब है तो अपनी फीसों से, आपको मतलब है तो अपने कारोबार से। और भाई स्कूल का क्या काम है कि वो यार मास्क पर अपने लोगो लगाए और बच्चों के नाम लिखकर बच्चों को बेचे। क्या कैंटीन से आपका दिल नहीं भरता? क्या बुक शॉप से आपका दिल नहीं भरता? क्या ये ओंगे बोंगे इवेंट्स करवाकर आपकी जेब नहीं भरती? कब आपने ये भी तमाशा लगा दिया? खुदा के लिए हुकूमत को इस हवाले से संजीदा बुनियादों पर सोचना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो अलग बात है अगर वो भी मुलव्विस है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम इल्तजा और इल्तमास, इस्तदा और दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि खुदा के लिए बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलो यार। ये सिर्फ बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, ये सिर्फ उन वालदैन की औलादे नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इन लोगों ने पाकिस्तान को संभालना है। हमारी कौम का यही अलमिया है। इसी रविश के बाइस सारी दुनिया ने हमसे नजरें फेर ली हैं। काश्तकारी के लिहाज से हम लोग अव्वल सर फहरिस्त हैं, गंदम के लिहाज से हम खुद कफील,
चावल के लिहाज से हम खुद कफील, कपास के लिहाज से हम खुद कफील, और न सिर्फ खुद कफील बल्कि हमारा चावल बेहतरीन, हमारे सेब बेहतरीन, हमारे फल बेहतरीन, हमारे ड्राई फ्रूट्स बेहतरीन, हमारी कपास दुनिया की बेहतरीन कपास। उसके बावजूद हमारा हाल देखें, और इस हाल के पीछे वजह क्या है? एक वक्त था कि हमारा ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा था, फिर अचानक से ऐसा नीचे आया कि हम लोग जमीन के अंदर दफन होकर रह गए। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, सरकमस्टांसेस क्या हैं? इसके पीछे हमारी नीयतों का फतूर है कि हमें हर जगह बस अपना मुनाफा चाहिए, चाहे दूसरे का हम गला काट दें। हम चाहते हैं कि दूसरा चाहे मर जाए लेकिन हमें 2 रुपए ज्यादा बच जाएं, और थोड़े पर तो हमें सब्र आता भी नहीं है। यानी हवस के एतबार से हमने तमाम तर हुदूद को पामाल कर दिया कि किसी शय को हम खातिर में नहीं लाते, न दीन को खातिर में लाए और न इंसानियत को खातिर में लाए। बस जो हमारा दिल करे वही हमारा दीन है, वही हमारा ईमान है। वो चावल जो दुनिया में पाकिस्तान के नाम से एक्सपोर्ट होता था, वो कपास जो पाकिस्तान के नाम का टैग दुनिया में चलता था, वो वो कपड़ा जो पाकिस्तान के नाम से दुनिया में सप्लाई होता था, आज देखे ना क्या हाल है। आज मांदे पड़े हुए हैं। आज कोई पाकिस्तान का नाम देख ले, पाकिस्तान के नाम की टैग वाली चीज देख ले तो उसे ठोकर मार के निकल जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यही हाल है कि जब आप 2-2 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए में अपना ईमान बेचें, आप औकात लेस हो जाएं, आप अपना दीन बेच दें, ईमान बेच दें, सब कुछ बेच दें, तो यही हालत होती है। खुदा के लिए इस बारे में सोचें। हुकूमत वक्त से अपील है, और जो भी ये स्कूल इंतज़ामिया और इससे रिलेटेड इदारे हैं, उन्हें इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए और संजीदा बुनियादों पर इस बारे में सोचना चाहिए कि आया हम ये इक़दाम सही कर रहे हैं। सारी दुनिया कोरोना से निकल चुकी है, खुदा के लिए हमें भी निकलने दें। बहुत हो चुका ये ड्रामा, ये फिल्म बहुत लंबी चल चुकी, अब इसका इख्तिताम करें और इन बच्चों के हालों पर रहम करें। कम से कम इनके हालों पर रहम कर दें। बाकी तो यानी जो पाकिस्तान के अवाम है उसके हाल पर तो आपने रहम करना ही क्या है, लेकिन कम से कम इन मासूम कलियों, इन मासूम फूलों के हालों पर रहम कर दें, आपकी इनायत होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हालों पर रहम फरमाए और हमारी तमाम तर मुश्किलात को अपने ख़ास फजल करम से तमाम कर दे और हमें आसानियाँ नसीब फरमाए। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने गर्द पेश के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हमारा हामी नासर हो।